किस मुद्दे पर तुझको हुक्म दिया है। मैं दास भाव मंजूर करूं ऐसा कर्तव्य कौन किया है। लक्ष्मी चंद गुरु ज्ञान का प्याला करके प्रेम पिया है। दुनिया में जीना दिन 10 का न्यू सदा कौन जिया है। इस दुर्योधन ने जन्म लिया यार नाश होने की ठनके, टहल करने का हुक्म दिया किस न रहूं किसकी दासी बन। जब यह बात सुनी तो वह दूत वापिस मांग लिया। जाकर दुर्योधन को बोले महाराज मेरे बस की द्रौपदी नहीं है। के बात के मैं नौकर आदमी हूं। वहां तो मेरा ना के बूझ थी मैं क्या जवाब दूं। उसने सुन के दासी के नाम को मैं 2-4 बार धमकाया। मैंने कहा दासी बन जारी, वहां क्रोध भरी एकदम ललकारी। दासी को तक व्याभिचारी कर गुस्सा कया, राम को ये सख्त वचन फरमाया। सुन के दासी के नाम को मैं 2-4 बार धमकाया। निमला रत्न बताई नहीं जुआ खेले तो बताई दी। मैंने सुनी द्रौपदी की बाणी, कह दी सब जुए की कहानी। राज जिता दिया करी मोटी आनी, जतवा कर राज तमाम को फिर तुझ पे खेल रचाया। सुनकर दासी के नाम को मैं 2-4 बार धमकाया। बता दी सारी बोला सारी बताई दी। फिर के कहा उसने वानु बोली जय खेलने थे साजन मेरे, खेलने थे समान बतेरे, ऐसे वचन द्रौपदी ने तेरे। तजपाजी और गुलाम को क्यों मुझको दाव पलाया। सुनकर दासी के नाम को मैं 2-4 बार धमकाया। सजना नु करना क्या हुआ दुर्योधन नु बजारा दूता के कहे तो कोने आवे वहां कर लेगी आप सवाल। दुशासन का तू जा। दुशासन को आदेश हुआ। दुशासन जाके सजना उस द्रौपदी के केस पकड़ के और उसको घसीटना शुरू कर दिया। घसीटते घसीटते जब उस दवार के पास पहुंचा तो वह द्रौपदी हाथ जोड़ के खड़ी होगी। नु बोली ओ दुशासन तेरे से 3 रोज की छुट्टी चाहती हूं। 3 दिन के बाद तू मेरे को जहाज लेके जाना चाहेगा मैं तेरे साथ चल पड़ूंगी। बहुत कम बताया जाता है सजनों, जब द्रौपदी को सताया गया उस वक्त द्रौपदी रजौशाला में थी। उन 3 दिनों में औरत के दर्शन करने से भी पाप लगता है। जगह जगह से उसके वस्त्र मलिन हुए पड़े। और वह द्रौपदी हाथ जोड़ के खड़ी ने बोली देवर मन उड़ा मत ले चाल। उड़ा देखे पेरा ना इससे बड़े बड़े मानस बैठे होंगे, मैं कैसे उनसे आंख मिलाऊंगी। दुशासन यो जुल्म मत करें। वो द्रौपदी रोती है, उस दुशासन के सामने विलाप करती है। बहुत कम मंच के ऊपर ये रागनी गाई जाती है। पंडियों की ऐसी बहुत सा मसाला है जो कम प्रचलित है, कम सुनाया जाता है। क्या कहते हो सुनियो। एक आध भाई ने तो शायद ना सुन रखियो। ऊं तो बुजुर्ग है तो हमारे सुनिया इलाका है, सुना तो सब क्यों न पाओगा, लेकिन गौर करना क्या कहती है द्रौपदी, क्या बताऊंगा। ओ न्यूपली उड़े छोटे बड़े ये समान सभा में ये सारे मन मत ले चल अज्ञान दुष्ट हत्यारे छोटे बड़े वो सभा में लेकिन मैं तो मानती हूँ कि मैं चंद्रवंशी खानदान की बहू हूँ। मैं थारी इज्जत हूँ। मेरी इज्जत उछलेगी तो थारे खानदान की, थारे वंश की इज्जत उछलेगी। पहली बात में क्या कहा दो, भला उनके स्वामी कैसे जा सकती हूँ। अवसर मगनी
मत ऊंच नीच तकती हूँ इस छतरापन की काज लिहाज रखती हूँ मत घनी सता मत नुए बुरी बकती हो घनी सता मत नुए बुरी बकती हो कारों से बेईमान बड़ा लचमारे मन बदले तुम्हें जान बुझ छोटे बने समाज में सारे मन बदले तुम्हें जान बुझ मेरा दांत दसरा विषम भी आंख चुराया करण जेठ मेरे मुंह की तरफ लगाया मेरा ताय शराबी धर्म आर धन खाया मैं जान गई हर वक्त आखिरी आ गया जान गई हर वक्त आखिरी आ गया मेरा पांच पति बलवान दोस्त करनारे बदले बदले ज्ञान बुझ प्यारे छोटे बड़े समाज में सारे वो बदले बदले ज्ञान बुझ हस्तिनापुर में न्याय करणिया मर गए सती के नेत्र फिर पतियां की डब फिर गए बोल सके ना क्रोध अगन में जर गए दुख देखनार का व्यक्ति रो समय भर गए दुकान सुकुन गंगारे और बदले छोटे बड़े समान सभा में सारे बदले जिस पथ पे चला उस पथ पे चला उस पथ पे ओ चल तो बिछा ना समझ कोई बात नहीं आखिरी में उस भगवान कृष्ण की स्तुति करती है क्या मेरा और कोई साथी नहीं है अब तो एक आप हैं जो मेरे को इन दुष्टों से बचा सकते हैं जिसके अंदर 18 अक्षरी दल जिस महाभारत में 18 अक्षरी दल खप्यादा उस युद्ध की नींव धरी गई है आखिरी बात में क्या ऐलान करती है द्रौपदी क्या बता द्रौपदीला खड़ी सभा में करती छाई उदासी और चेहरा पे जरती दरिया संग झगड़ो जखारे ना मरती ओ ये लखमी जन क्यों नी मना सकी धरती